अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। विधानसभा में किस तरह से आप ऊर्जा को फैलाए चल रहे हैं चिराग पासवान जी का गांव-गांव गलियों में? देखिए, यहाँ हर घर में चिराग जल रहा है। वजीरगंज में जिस भी घर में आप जाइएगा आज के तारीख में हर घर पे चिराग पासवान जी की पार्टी का झंडा मिलेगा आपको। और बिहार में वजीरगंज एक ऐसी सीट है मगध के अंदर जो ऊर्जा से भरी हुई सीट है। और हम तो चाहेंगे कि लोकसभा का चुनाव भी गया से लड़ें चिराग पासवान जी, तो ये बेहतर होगा, क्योंकि मगध की धरती पर रामविलास जी का काफ़ी सम्मान रहा है। और यहाँ काफ़ी संख्या में जो है दलित समाज के लोग हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री ध्यान देते नहीं हैं इस जगह पर। आने वाले टाइम में वजीरगंज से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चिराग जले। देखिए, चितरंजन कुमार चिंटू भैया हैं, एलजेपीआर के युवा नेता हैं। इन्होंने मांग रखी है चिराग पासवान जी से, जो कि राष्ट्रीय नेता है, सुप्रीमो है एलजेपीआर के। उनको कहते हैं कि गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़नी चाहिए, ये उम्मीद जता रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस मांग पर खरे उतरेंगे चिराग पासवान जी? देखिए, वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो तय करेंगे, लेकिन हम लोग की जनता का लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान हमारे नेता हैं, इसलिए हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ें और हम लोग उनको जिता करके दिल्ली भेजने का करें। तो आप लोग किस तरह से उनके लिए हुंकार भरेंगे? चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। देखिए, ये सभी कार्यकर्ता हैं, ये इन लोग की एक ही मांग है चिराग पासवान जी से कि इस बार चिराग पासवान जी जमुई से नहीं गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें और यहां से जीत करके वो जाएं, जिसके लिए इन लोग यहां पे उनके नारे बुलंद कर रहे हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। जिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चिंटू जी उर्फ चितरंजन जी जो वजीरगंज को पूर्ण मजबूत कर रहे हैं और आम पब्लिक के ये हीरो हैं, क्योंकि इन्होंने वैसा काम किया जो किसी विधायक ने नहीं किया या किसी पब्लिक ने नहीं किया। ये विधायक न रहते हुए भी, विधायक प्रत्याशी होते हुए भी पहले नहीं थे, फिर भी पब्लिक के लिए इन्होंने पुल बनाने का काम किया, जहाँ जाने में काफ़ी समय लगती है। और लगभग 123 फुट लंबा पुल था जो अपने खर्चे से इन्होंने बनवाया पब्लिक के सेवा के लिए, जगह जगह शौचालय बनवाए। और हमें नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी पूरे वजीरगंज में कोई मिलेगा। मैं चाहता हूं, मैं अपने चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन्हें यहां का प्रत्याशी बना और इन्हें टिकट देने का काम करें। इनके बनने के बाद पूरे लोजपा परिवार, पूरे राष्ट्र में चिराग पासवान जी का नाम बहुत ऊँचा होगा। और ये बहुत जुझारू नेता हैं। इन्होंने हमेशा गरीबों मजलूमों की आवाज़ बन के काम किया और मैं चाहता हूँ उन्हें टिकट मिले। मैं इनके साथ हूँ, मैं इन्हें पूर्ण समर्थन करता हूँ। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिंटू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिंटू भैया जिंदाबाद। जितेंद्र पासवान, प्रदेश महासचिव SC/ST बिहार। मैं गया में जब से पद ग्रहण किए हैं 11 मई 2022 को, मैं पुनः हमारे सहयोगी और जिला के उपाध्यक्ष मुनिका पासवान जी जो हैं, उनके अगुवाई में वजीरगंज विधानसभा का कर्मठ एवं सुयोग्य उम्मीदवार हमारे चिंटू जी हैं। मैं उनको चाहते हैं कि गया मगध की धरती से एक हमारे वजीरगंज विधानसभा में सबसे मजबूत और सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे मिले हैं। निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर रखते हैं कि इन्होंने जीत के विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में चिराग कैसे जलेगा? चिराग जब तक चिंटू बाबू ऐसे नौजवान हमारे पार्टी में जब उनका मान सम्मान नहीं टिकट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, निश्चित तौर पर जानिए कि हमारा बिहार चिराग जलेगा, इसका कोई रोकने वाला नहीं है। 2025 में मेरा पूर्ण बहुमत आने की संभावना तय है। सीएम फेस बने हैं आपके चिराग जी। जी, मैं किस तरह से आप देख रहे हैं बिहार में कि वो सीएम फेस काम आएगा? जी, निश्चित तौर पर जानिए दलितों, गरीबों और मजदूरों के नेता, झोपड़ी के लाल चिराग पासवान निश्चित तौर पर जानिए बिहार के सीएम होने जा रहे हैं। उनको रुकने नहीं जा रहा, कोई बात इनका नहीं है। पूर्ण रूप से ये मुख्यमंत्री होंगे। कुर्नी में जो आपकी जीत हुई है उसको किस तरह से आप देखते हैं? वो हमारा जो है ये सौभाग्य है कि आज कुटनी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में 2-3 उपचुनाव हुआ है आपका बिहार में, जिसमें 2 भाजपा जो जीती है। पूर्ण रूप से हमारे चिराग जी का बत्ती जल चुका है
और उनका बिगुल फूका गया है। निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान। इस तरह से चिराग पासवान जी का चिराग जल रहा है बिहार में। मैं बच्चों से पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता। यूँ तो देखा जाए तो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में आपके बाइक पर इनका झंडा लहलहा रहा है। रही बिहार की बात तो आप टेलर में देख चुके, 2 उपचुनाव हुआ, उसमें दोनों सीट हम लोग जीतने का काम किया। और चिराग जी से हमारी इसलिए उम्मीद बनती है कि एक कहावत है कि बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ न कुछ तो थोड़म थोड़ा। कहने का सार है कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने जुमलाबाजी से काम नहीं करते थे, जो बोलते थे वही करते थे, उन्होंने इतनी सारी काम करके दिखाया कि आज 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिलता है। कोरोना का दर्द ने उनको ये किया, उससे भावुक होकर उन्होंने एक देश एक राशन कार्ड का काम किया था। पहले होता था कि बिहार का कार्ड है तो बंगाल में नहीं मिलेगा, गया का कार्ड है तो नवादा में नहीं मिलेगा। सारी नियमों को उन्होंने अलग कर करके उन्होंने काम किया कि एक देश एक राशन कार्ड रहेगा, जिससे आज 80 करोड़ जनता का राशन का लाभ, फ्री लाभ मिल रहा है। दूसरी बात, उन्होंने बोला था कि मैं दूरसंचार के सेवा में इतनी बड़ी क्रांति लाया। उन्होंने इतनी बड़ी काम किया कि एक हाथ में, एक आज ठेला चलाने वाला के हाथ में भी मोबाइल होगा। वो चीज़ देखने में आज सार्थक मिलता तो है। ठीक है, उनकी क्रांति थी, लेकिन क्या अब जो क्रांति जो हुई है, उन्हीं का बेटा चिराग पासवान जी है। हाँ। मैं कह चुका हूँ कहावत में, तो कुछ न कुछ अंश, तो उससे ज़्यादा अंश हमको दिखाई दे रहा है कि इन्होंने भी जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार किया है, जो जो वादे किए हैं, काम थोड़ा ही अभी तो पावर में मिला नहीं, तो अभी निश्चित तौर पर इनको हम लोग बिहार का सत्ता का बागडोर इनके हाथों में देंगे और बिहार का विकास करेंगे। मुंतिका सिंह पासवान जी, उपाध्यक्ष, गया जिला, SC/ST प्रकोष्ठ, लोजपा रामविलास। बिहार में चिराग जी का जो कह रहे हैं कि क्रांति आई है, किस तरह से आएगी आपके समाज से? चिराग जी का क्रांति इसलिए आएगी कि चिराग जी का जो राजनीति करने का जो सिद्धांत है, विचारधारा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचारधारा पर वो चल रहे हैं। रामविलास पासवान हमेशा समाज के सबसे गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोगों के अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे। आज चिराग पासवान जी भी जो है अपने स्वर्गीय पिता के सिद्धांतों पर राजनीति कर रहे हैं। समाज के सभी वर्गों को लेकर के वो चल रहे हैं और पूरे राज्य में ये संघर्ष कर रहे हैं हर समस्या को लेकर के। और विशेष बात यह है कि उन्होंने फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का जो घोषणा किए हैं कि हम बिहार को वैसे राज्य बनाएंगे जो हरियाणा, पंजाब जैसे संबंध राज्य हो, वैसे राज्यों में हम बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। ये सारे तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ के नौजवान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान जो है उनके लड़ाई में शामिल हो गए हैं और रात दिन जो है काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जो है आने वाला समय में मुख्यमंत्री बनेंगे।